students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the sexual reproduction in the flowering plants. Okay, so this is the second chapter of your biology. Okay, second chapter of the +2 class. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है. ठीक है, अगर आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर प्लांट. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले टॉपिक आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर प्लांट, कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. ठीक है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम सेपल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि दिस वन इज द सेपल. ठीक है, ये क्या होती है जब हम कोई भी फ्लावर लेते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं फ्लावर के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लीव्स जैसे लगे होते हैं. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेपल कहते हैं. ठीक है, सेपल को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में और क्या कहते हैं, हम काइलेक्स कहते हैं. ठीक है, काइलेक्स कहते हैं. जो ये सेपल्स होते हैं, सेपल्स क्या होती है, सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं. ठीक है, इन मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो सेपल्स होती हैं वो पैटर्न्स की तरह कलर होती है. ठीक है, ये पैटर्न्स होते हैं. आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स के कलर पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है, पर्पल, पैटर्न्स के ये सारे कलर्स होते हैं. ठीक है, समटाइम्स क्या होती है, जो ये सेपल होती है वो पैटर्न की तरह ही कलर्ड होती है. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द पैटर्न. ठीक है, पैटर्न को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं. ठीक है, जो ये पैटर्न होती है वो सेपल के अंदर होती है. आप देख सकते हैं दिस वन द सेपल, जो सेपल होती है. ठीक है, सेपल के अंदर क्या है, सेपल के अंदर पैटर्न है जिसे हम कोरोला कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में. ठीक है, पैटल्स क्या होती है, पैटल्स बहुत ही ब्राइटली कलर, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पिंक कलर की, पर्पल कलर की ब्राइटली कलर होती है ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए फॉर द पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एंथर्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, जब पोलन्स बाय विंड से उड़कर जो स्टिग्मा पर, फीमेल के स्टिग्मा पर आ जाते हैं फॉर देयर पॉलिनेशन. ठीक है, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज दिस स्टैमन. ठीक है, दिस वन इज द स्टैमन. ठीक है, स्टैमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दो पार्ट से बना है. ठीक है, फर्स्ट वन इज द एंथर एंड द सेकंड वन इज द फिलामेंट. ठीक है, जो ये एंथर्स होते हैं. ठीक है, एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, इस पर स्टिग्मा पर चले जाते हैं फीमेल के, फिर यहाँ से ये ओवरी में चल जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन. आप कह सकते हैं इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, स्टैमन को हम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. ठीक है, ये किसके अंदर आप देख सकते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्टैमन होता है वो पैटल्स के अंदर होता है. आप देख सकते हैं कि पैटल्स के अंदर. ठीक है, ये पैटल्स के अंदर होता है. ठीक है, फोर्थ वन इज द कार्पल. ठीक है, कार्पल को हम क्या कहते हैं, कार्पल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन चीजें होती हैं. ठीक है, तीन आपने मेन याद रखनी है. फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, सेकंड इज द स्टाइल एंड थर्ड वन इज द ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा पर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टिग्मा पर क्या होते हैं, जो एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं. ठीक है, वो यहाँ पर स्टिग्मा के थ्रू आते हैं. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं स्टिग्मा पर क्या होते हैं, पोलन जर्मिनेट्स होते हैं. ठीक है, तो सेकंड इज द स्टाइल. ठीक है, दिस वन मिडिल वन इज द स्टाइल. स्टाइल क्या है, ये कनेक्शन है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी. ये क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द ओवरी. ठीक है, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स और एग प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं सूलन पार्ट होता है. ठीक है, सूलन पार्ट होता है कार्पल का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सूलन मतलब कि बहुत ही फूला हुआ पार्ट होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, कितने सारे ओव्यूल्स और एग्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पल भी कहते हैं और हम क्या कहते हैं, और इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं. ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम एंडरोशियम और स्टैमन भी कहते हैं. ठीक है, तो लास्ट वन इज द थैलेमस. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो डंडी होती है जिसे कहते हैं, फूल नहीं होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की बड़ी सी जो डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थैलेमस कहते हैं.
ठीक है, थैलेमस को और हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल, और हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेन पोर्शन होता है फ्लावर का, ठीक है, जिसके थ्रू फ्लावर अराइज होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दिस इज द नीव, जिसे हम कहते हैं घर की नींव, ये आप कह सकते हैं कि ये नींव होती है किसी भी फ्लावर की, जिसके थ्रू एक फ्लावर अराइज करता है, ठीक है। तो ये थे ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें मेन पॉइंट्स क्या लिख के आने हैं। अगर आपको एग्जाम्स में आ जाता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पार्ट्स, ठीक है। और ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पार्ट्स, एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं उनमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पार्ट्स में आपने क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पोर्शन काइलेक्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता चुकी हूँ कि काइलेक्स क्या होता है, ठीक है। काइलेक्स क्या होता है, ये सबसे पहले आउटर मोस्ट वॉल होती है लीव्स की, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द काइलेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये काइलेक्स होता है, फ्लावर की सबसे पहली वॉल होती है, ठीक है। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे और हम सेपल भी कहते हैं, ठीक है। इसे और हम क्या कहते हैं, इसे और हम काइलेक्स को हम सेपल भी कहते हैं, ठीक है। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, सेपल्स मोस्टली क्या होती है, ये ग्रीन कलर्स की होती है, ठीक है। बट इन सम केसेस में क्या होता है, द कलर लाइक द पेटल्स, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि काइलेक्स क्या होती है, ये आउटर मोस्टली सबसे पहली वॉल होती है फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है। इसे हम सेपल भी कहते हैं, ठीक है। सेपल्स क्या होती है, मोस्टली ग्रीन कलर्स की होती है, ठीक है। सम केसेस में क्या होती है, ये पेटल्स की तरह कलर होती है, ठीक है। पेटल्स यानी कि जो फ्लावर का कलर होता है, लाइक अगर फ्लावर पिंक कलर का है तो वो जो उसकी सेपल्स होगी वो भी पिंक कलर की होगी, ठीक है। जब उस कंडीशन में जब सेपल्स भी पेटल्स के तरह ही कलर्ड होता है, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम पेटालॉइड कहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम पेटालॉइड कहते हैं, ठीक है। दे प्रोटेक्ट अदर प्लांट्स इन बड कंडीशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको बर्ड कंडीशंस में क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जब उनमें बर्ड्स अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब ये सैपल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स व्हेन वेरियसली कलर, ठीक है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। जब ये पेटल्स की तरह कलर्ड होते हैं तब ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कोरोला, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कोरोला क्या होती है, इट इज़ द सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। यू कैन सी दिस पेटल्स, ठीक है। दीज पिंक कलर्ड आर नोन एज द कोरोला विच इज नोन एज द पेटल, ठीक है। सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड द पेटल, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वॉल इनर टू काइलेक्स, ठीक है। ये काइलेक्स के अंदर होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पेटल कहते हैं, PETAL, जिसे हम पेटल कहते हैं, ठीक है। पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। ये ब्राइट मतलब कि इनका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। एंड समटाइम्स फ्रेगमेंट मेक इट मोर अट्रैक्टिव, जो उसकी फ्रेगरेंस, जो उसकी खुशबू होती है वो इसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है अपनी तरफ से, इसलिए पेटल्स बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इसलिए दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। मैं आपको पॉलिनेशन बता चुकी हूँ, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट इज द पेरियंथ, ठीक है। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ जाती है कि पेरियंथ क्या होता है, ठीक है। पेरियंथ क्या होता है, द फ्लोरल एनवलप इंक्लूडिंग बोथ काइलेक्स और द कोरोला, ठीक है। ये एक ऐसा एनवेलप होता है, ठीक है, एक एनवेलप होता है जिसमें बहुत ही कोरोला और काइलेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब व्हेन बोथ सेपल्स और पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, जब दोनों ही सेपल्स और पेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब हम उन्हें पहचान नहीं सकते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम टैपल कहते हैं, ठीक है। पेरियंथ क्या कहते हैं, एक एनवलप होता है, ठीक है, जिसमें काइलेक्स और कोरोला दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पेरियंथ कहते हैं। जब हम सेपल्स और पेटल्स को पहचान नहीं सकते, जब उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम टैपल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड वॉल, ठीक है।
अब ये क्या होती है, ये पेटल के अंदर होते हैं, ठीक है। अराइज इनर टू करोला, ठीक है, करोला जिसे हम पेटल कहते हैं, पेटल्स के अंदर होती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड स्टैमन, ठीक है। इसे इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम स्टैमन भी कहते हैं और इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। ईच स्टैमन में क्या होते हैं, ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। हर एक स्टैमन के अंदर क्या होता है, एंथर्स होते हैं और फिलामेंट्स लगी होती हैं, ठीक है। एंथर्स क्या होते हैं, एंथर्स बाई लॉब्ड होते हैं, ठीक है। बाई का मतलब टू, उसमें टू लॉब्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इसमें टू लॉब्स होती हैं और दिस आर द फिलामेंट, ठीक है, दिस आर द फिलामेंट और कंटेन फोर पोलन्स, दिस आर टू लॉब्ड, इन टू लॉब्स इट विल कंटेन 1 2 3 4 फोर पोलन सैक्स, ठीक है। द पोर्शन ऑफ स्टैमन विच कनेक्ट्स एंथर, ठीक है, वो पोर्शन स्टैमन का जो कि कनेक्ट करता है एंथर और फिलामेंट को, ठीक है। दिस पोर्शन जो एंथर और फिलामेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो फिलामेंट और एंथर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। द लास्ट फोर्थ वन इज़ द गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम को हम और क्या कहते हैं, गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, फोर्थ वर्ल होती है, ठीक है। ये किसके अंदर होती है, ये स्टैमन के अंदर होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कार्पल भी कहते हैं और हम क्या कहते हैं, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ओवेरी, स्टिग्मा एंड थर्ड वन इज द स्टाइल, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, ऑब्वियसली पता है, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स जिसे हम एग कहते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, एग प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बेसल सूलन पार्ट, ये बहुत ही सूलन का मतलब होता है कि बहुत ही मोटा फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, कार्पल का, विच बियर्स वन और सेवरल ओव्यूल्स, जिसके अंदर एक एग भी हो सकते हैं और कितने सारे एग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, इट इज़ पार्ट ऑफ द पोलन जर्मिनेट्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो पोलन्स होते हैं, ठीक है, पोलन्स आके इस पार्ट पर पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, ये कनेक्शन होता है, ये स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पार्ट, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।